आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी की खबर है और हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए बुरी खबर है। जी हां, दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स में से एक रफाल हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। रफाल के 5 लड़ाकू विमान फ्रांस से चलकर फिलहाल यूएई में आराम फरमा रहे हैं। वहां से रिफ्यूलिंग के बाद कल हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। अब रफाल के बारे में आपने मीडिया में, सोशल मीडिया पर अच्छी खासी जानकारी सुन ली होगी, पढ़ ली होगी, देख ली होगी, लेकिन आज न्यूज़ 24 पर मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एयर मार्शल अनिल चोपड़ा से, जो कि एयरफोर्स से न सिर्फ रिटायर्ड हैं, बल्कि जब मिराज अब से 2-3 दशक पहले हिंदुस्तान आए थे, खुद उसे एक मिराज को उड़ाकर फ्रांस से हिंदुस्तान लेकर आए थे। बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर एयर मार्शल चोपड़ा। थैंक यू। आपको सबसे पहले तो बधाई सर, क्योंकि आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और फाइटर जेट्स और इंडियन एयरफोर्स से आपका खासा लगाव है। अब जबकि दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट इंडिया आ रहा है हमारी एयरफोर्स में शामिल होने, यू मस्ट बी अ हैप्पी मैन टुडे सर। बहुत खुश होंगे आज आप। हैप्पी भी हैं, एक्साइटेड हैं और बड़ा नॉस्टैल्जिया है हमारे दिल में। कल से हम तस्वीरें देख रहे हैं कैसे वो जहाज वहां से स्टार्टअप हुए, कैसे वहां भारतीय एम्बेसडर ने वहां पे उनको सी ऑफ किया, और मुझे वो दिन याद आ गए 1985 में सेम बेस, सेम हैंगर, सेम जगह से हमें भी सी ऑफ किया गया था, तब जब हमारे एम्बेसडर होते थे एयर चीफ मार्शल लतीफ, और वहीं उसी रनवे से हमने भी टेक ऑफ किया था। तकरीबन सेम रास्ता सेम ही है। उसी रास्ते से हम आए थे। फर्क इतना है कि इस बार एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, उस जमाने में एयर रिफ्यूलिंग नहीं होती थी। तो हम 4 जगह रुके थे, एथेंस, कायरो और कतार में दोहा, और फिर इंडिया पहुंचे थे। और ये सीधा एक ही लंबी फ्लाइट करके 5000 किलोमीटर 5.5-6 घंटे की फ्लाइट की इन्होंने पहली एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके, और ये अल-दफ्रा में पहुंच गए हैं। अल-दफ्रा में इनके लिए आराम नहीं है, बहुत काम है। कल शाम को जब तक ये पहुंचे होंगे और जब तक ये अपने होटल में पहुंचे होंगे तो रात हो गई होगी, और जो बाकी टेक्नीशियन जो हैं इनके साथ हैं वो तो बेचारे और 11-12 बजे रात को पहुंचे होंगे। आज का दिन को इनको लिए तैयारी का दिन है, तैयारी करने के लिए अगली नेक्स्ट फ्लाइट के लिए जो वो कल सवेरे करेंगे। ओके सर, अभी फिलहाल जो हमें खबर मिल रही है, हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, सीक्रेट चीजें होती हैं, क्योंकि हमारा तनाव पाकिस्तान और चीन से सब जानते ही हैं, लेकिन खबर ये आ रही है सबसे पहले इनको अंबाला के एयरबेस पर तैनात किया जाएगा रफाल को। ये जो शुरू में 5 आ रहे हैं, इसकी कोई खास वजह आप देखते हैं? हाँ, देखिए, अंबाला जब चुना गया था, अंबाला एक बहुत स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, 1948 से बनी हुई है ये एयरबेस। ये इसलिए स्ट्रेटेजिक है कि पाकिस्तान से इसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, और जब हिमाचल के ऊपर से हम बॉर्डर देखते हैं चाइना का, तो वहां से भी इसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की दूरी इतना दूर नहीं है कि हम यहाँ से बॉर्डर में जाके किसी को अटैक करना चाहें तो ज्यादा दूर भी नहीं है, पर इतना नजदीक भी नहीं है कि बॉर्डर पे कोई आर्टिलरी की शेल से ही हमको एयरक्राफ्ट को डैमेज कर दे। तो अंबाला को बहुत स्ट्रेटेजिकली चुना गया है, और रफाल का यहाँ रहना मतलब वो चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर को अंबाला से वो देख सकता है। सर, आपको लगता है क्यों हमने इतनी देरी जो कर दी वो बेवजह कर दी, नहीं होनी चाहिए थी? लास्ट हमने जो नए विमान खरीदे थे 22 साल पहले खरीदे थे, उसके बाद अब ये जो इतना 22 साल का पीरियड निकल गया, बार बार वार्निंग्स भी आती रही कि हमारी एयर स्क्वाड्रन जो है वो कम हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं, और दुश्मन का जो डेंजर चैलेंज है वो बढ़ता जा रहा है। ये 22 साल की जो देरी है, ये हमारे लिए कहीं फेटल तो खैर गलत शब्द है, पर नुकसानदायक तो हो गई ना? इसमें कोई शक नहीं है। देखो, इंडियन एयरफोर्स ने 2001 में ही बता दिया था कि हमारी अब स्क्वाड्रनों की स्ट्रेंथ कम होती जानी है, और तब से हमने 126 जहाज का रिक्वेस्ट किया था। मगर हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया का, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे है या ब्यूरोक्रेट लेवल पे है, इवन कुछ हद तक मिलिट्री में भी ब्यूरोक्रेसी है, वो इतना स्लो है कि देखिए 2001 की रिक्वायरमेंट बताई गई हो और 2020 में पहला जहाज आ रहा है, तो और 126 नहीं आने वाले, सिर्फ 36 आने वाले हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। और आज के दिन में हम 30 स्क्वाड्रन्स पे आ चुके हैं, 42 ऑथराइज्ड हैं, और जैसे आपने ठीक बताया कि खतरा बढ़ता जा रहा है। देखिए, अब 2 फ्रंट वॉर के पॉसिबिलिटीज सुनने में आती हैं। देखिए, चाइना की इकोनॉमी तब हमारे से 2 गुना बड़ी थी, आज वो तकरीबन 5 गुना बढ़ गई है। यानी कि जितना पैसा चाइना अब लगा सकता है अपनी डिफेंस के अंदर,
वो हमारे से 3-3.5 गुना बड़ा उनका डिफेंस बजट है। तो इसलिए हमारी मॉडर्नाइजेशन डिले होना, अब देखिए कैचअप करने के लिए, ये 12 स्क्वाड्रन को कवर अप करने के लिए और जो 10 रिटायर होने के लिए वेट कर रही है आने वाले 8-10 सालों में, 22 और स्क्वाड्रनों को खरीदना, उसके लिए कितना पैसा चाहिए। हम सब जानते हैं कि 36 रफाल खरीदने के लिए कितना पैसा लगा है। तो इसलिए ये एक अब तो सर खबर ये है कि जो फिलहाल रिपोर्ट्स हैं कि 2021 के एंड तक, यानी अगले साल के एंड तक, करीब 1.5 साल में हमारे पास 36 के 36 रफाल आ जाएंगे, 36। आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा बैलेंस जो है हमारा चाइना के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बैलेंस तो हमारा सुधरेगा ना? बिल्कुल सुधरेगा। देखो कई चीजें हैं रफाल के अंदर जो इस बैलेंस को इंप्रूव करेंगी। जैसा ऐसा रेडार रफाल के अंदर है, ना चाइना और ना पाकिस्तान के पास ऐसा रेडार। जो मीटियोर मिसाइल आएगी 150 किलोमीटर की दूरी पे तो मार करेगी, मगर उसका जो नो एस्केप जोन है वो 60 किलोमीटर है। यानी कि एक बार 60 किलोमीटर के अंदर कोई आ गया तो अब जो मर्जी मनूवर कर ले, जो मर्जी कर ले, वो मिसाइल उस पर, मतलब फायर एंड फॉरगेट तो है ही, मगर विद इन 60 किलोमीटर अब उसके पास कोई एस्केप मनूवर की चॉइस नहीं होगी। अब स्कैल्प जो है 540 किलोमीटर की क्रूज मिसाइल लाना, ठीक है, हम ब्रह्मोस भी अब इंडक्ट कर रहे हैं, मगर ये स्कैल्प ट्राइड एंड टेस्टेड मिसाइल है। रफाल ने 5 दुनिया में कंट्रीज में लड़ाई में पार्ट लिया हुआ है, जैसे अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, माले, कई जगह में आईसिस के साथ रफाल अटैक है। तो मेरा कहने का मतलब है चाइना का कोई भी ऐसा जहाज नहीं है जिसने कोई लड़ाई लड़ी हो आज के दिन में। उन्होंने लास्ट लड़ाई वियतनाम के साथ लड़ी थी बहुत साल पहले MiG-21 जहाजों के साथ, और आज के टाइम में चाइना एक ही कंट्री के साथ एक्सरसाइज करता है, वो पाकिस्तान। इंडिया देखिए, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री के साथ हम एयर एक्सरसाइजेज करते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क आएगा, मगर मैं चाहता हूं कि 36 जहाज कम है आने वाले टाइम और जहाज खरीदें। ठीक है, लेकिन एयर मार्शल चोपड़ा, ये तो क्लियर है ना कि रफाल जैसा फाइटर जेट ना चाइना के पास है ना पाकिस्तान के पास है, और ये आने से अगर कोई वॉर होती है और 2 फ्रंट वॉर भी होती है तो भी हम इस पोजीशन में रहेंगे कि हम उनके छक्के छुड़ा सके। देखो, बेस्ट जो जहाज चाइना के पास हैं, एक तो Su-35 है जो उनके पास 2 स्क्वाड्रने हैं, वो इन्होंने रशिया से लिए हैं, मगर Su-35 जो है बेसिकली जो हमारा Su-30 MKI है उसकी एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो कहा जा सकता है कि वो Su-30 MKI का ही कैपेबिलिटी जैसा है। दूसरा जहाज है वो J-20 है। J-20 के सिर्फ उनके पास 10-15 जहाज हैं। पहली स्क्वाड्रन अभी तक कंप्लीट नहीं है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट का काम उस पर चल रहा है। ओवर हाइप्ड है, एक कॉपीड जहाज है, मगर उसमें पुराना इंजन है, उसमें अभी उसका रेडार टेस्टेड नहीं है, उसमें बहुत अभी काम करने वाला है। सुनने में आता है 6-7 साल लग सकते हैं वो J-20 को किसी भी ऑपरेशन के अंदर आने के लिए। और इसलिए कोई चाइना का, मैं पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, बिकॉज पाकिस्तान के बारे हम सब जानते हैं कि हमारे जहाज पाकिस्तान के कंपेयर तो बहुत ही लेकिन उनके पास तो F-16 है सर, जो कि अमेरिका से लिए हैं उसने। देखिए F-16 मेजॉरिटी उनके पास जो है वो ओल्ड मॉडल्स हैं। उनके पास ब्लॉक 52 है जो बेस्ट मॉडल अभी तक उनके पास है, जो F-16 का है। उसमें जो AIM-120 AMRAAM मिसाइल है उसकी 120 किलोमीटर की रेंज है, मगर हमने देख लिया कि बालाकोट के बाद जो हवाई जंग हुआ उसके अंदर उन्होंने 5 मिसाइलें फायर की, मगर एक भी मिसाइल किसी को हिट नहीं की। तो मेरा कहने का मतलब है कि F-16 है, हम नहीं कह रहे, मगर उनका जो मॉडल है वो ब्लॉक 52 है। आज के दिन में ब्लॉक 70 चल रहा है। जो हमारे को ऑफर किया जा रहा है F-16, अगर हम 114 जहाज खरीदेंगे तो वो ब्लॉक 70 प्लस है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसलिए पाकिस्तान के बारे में तो आजकल डिस्कशन करनी भी नहीं जरूरी है। उनकी इकोनॉमी, उनकी डेट पोजीशन, उनकी हर तरफ से बुरे दिन चल रहे हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन एयर मार्शल चोपड़ा, जहन में एक सवाल जरूर आता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान अगर हमारे पास ये रफाल होते, चाहे 5 ही होते, आपको लगता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक का नतीजा और बेहतर होता? उस पूरा का पूरा जो स्कर्मिश हुआ था उसमें हम और क्लियर विनर के तौर पर निकलते? देखिए 2 बातें होती है। अगर रफाल होता, देखिए आज के दिन में हमको
बालाकोट स्ट्राइक करने के लिए 20-25 किलोमीटर अंदर जाना पड़ा। अगर रफाल होता तो हम अंबाला से ही फायर कर देते मिसाइल और वो पहुंच जाती 560 किलोमीटर वाली मिसाइल। तो एक तो उसमें होती, जो एयर टू एयर कॉम्बैट हुआ उसमें एक कमी जो हमारी तरफ थी वो थी कि हमारे पास 120 किलोमीटर से लंबी दूरी की मिसाइल नहीं थी, और मीटियोर के आने से वो दूरी पूरी हो गई। और उससे ये होगा कि अब पाकिस्तान के अंदर भी जब जहाज उड़ेंगे उनको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बिकॉज ये मिसाइल 150 किलोमीटर की काफी। मतलब आप सीधे सीधे इशारा ये कर रहे हैं कि अगर जो डॉग फाइट हुई थी हमारी, उसमें अभिनंदन को पाकिस्तान की तरफ जाना ही नहीं पड़ता, अगर हमारे पास रफाल होता तो, और वो प्रिजनर बनते ही नहीं वहां पर। देखिए, अभिनंदन की जो कॉम्बैट है वो एक डिफरेंट ट्रैक। पहले तो हम अब सल्यूट करते हैं अभिनंदन को, उस यंग आदमी में इतना दम था कि वो एक बार वो एक जहाज के पीछे लग गया, लॉक ऑन किया तो उसने कहा जितनी देर उसको खत्म नहीं करूंगा। एक MiG-21 बाइसन जहाज के अंदर होते हुए उसने एक F-16 को शूट डाउन किया। आज भी ये कंफर्म नहीं है कि उसको एयर की मिसाइल ने गिराया कि ग्राउंड की मिसाइल, ये भी पक्का नहीं मालूम है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है सर कि जब आएंगे सारी स्क्वाड्रन्स पूरी होंगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल ये 5 हमारे जो रफाल फाइटर्स हैं ये भी हमारी एयरफोर्स की ताकत को बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि हम चाहें तो एक एक रफाल को अपने जो हमारे एग्जिस्टिंग फाइटर्स हैं उनके साथ मिलाकर हम एक अटैक इस तरह का प्लान कर सकते हैं अगर वॉर की नौबत आती है तो, कि तब भी रफाल अपना बेस्ट दे सकता है सपोर्टेड बाय एग्जिस्टिंग फाइटर्स। एब्सोल्युटली। देखिए, नॉर्मली फॉर रफाल टू गेट ऑपरेशनल उसको कुछ महीने चाहिए होते हैं। ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सारी दुनिया में ऐसे होता है कि जब जहाज नया आता है, क्योंकि रफाल में एक एडवांटेज है कि इसने 20 साल से 5 लड़ाइयां की हुई हैं, इसलिए रफाल एज अ एयरक्राफ्ट इज फुली रेडी फॉर ऑपरेशन। दूसरी, हमारे पायलट्स वो फुली ट्रेंड होके आ रहे हैं। तीसरा है हमारा इकोसिस्टम जो इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि बाकी जहाज जो इनके साथ जुड़ेंगे उनके साथ इंटीग्रेशन करना, उनके साथ थोड़ी ट्रेनिंग करनी, और जो नीचे ग्राउंड रेडार के कंट्रोलर्स होंगे, ATC कंट्रोलर्स, उनके साथ थोड़ी ट्रेनिंग करनी, सिर्फ वही काम बच गया है। मगर जो रेडार कंट्रोलर Su-30 को या मिराज 2000 का कंट्रोल करता है उसने वैसे ही रफाल को करना है। तो जैसे आपने कहा, अगर हमारे को आज बलून गोज अप, यानी कि LAC पे चाइना कोई बेवकूफी करता है और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट कर देता है और देश के पास कोई चारा नहीं होगा तो रफाल को यूज करेंगे। और जैसे आपने कहा, तो एक रफाल या 2 रफाल जाएंगे तो उनके साथ 3-4 और जहाज जाएंगे, हर कोई जहाज अपना अपना काम करेगा। रफाल जिसकी चीज में स्पेशलाइजेशन है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ठीक समझेगी उसको इस्तेमाल करना, उसको इस्तेमाल करेगी, और बाकी जहाज अपना अपना काम करेंगे। अगर 6 दिन पहले लड़ाई शुरू हो गई होती और रफाल यहाँ ना होते तो तब भी इंडियन एयरफोर्स ने लड़ाई करनी थी, और जो बाकी एयरक्राफ्ट है, मगर इसके आने से कैपेबिलिटी में एक जंप आ गया। सर, सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने डिटेल में बताया कि रफाल आने से हिंदुस्तानी एयरफोर्स की ताकत कितनी बढ़ेगी और दुश्मन के खेमे में कितनी हलचल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।